हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और आज संडे है और परमेश्वर की हजूरी में जाएं, आशीष पाएं, ब्लेसिंग पाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, बड़ी आशीष पाएं, बड़ा चंगाई पाएं, बड़े वरदान पाएं, आत्मा के फल पाएं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और नया अभिषेक और नई उम्मीद और नई आशा लेकर आप तृप्त हों अपने परमेश्वर के भवन में जाकर, और परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस्ड होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो ऑनलाइन देखते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस रविवार वाला दिन, इस एतवार वाला दिन परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और ब्लेस होने पाए प्रभु के नाम से, आप आशीष होने पाए प्रभु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु है। इसलिए इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। सो हमारा आज का टॉपिक है अपनी बीमारी के आगे घुटने ना टेकी। हालेलुया। बहुत से मैंने ऐसा मसीह लोगों को देखा है जो बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक देते हैं। बहुत से मैंने अविश्वासी लोगों को देखा है जो बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से विश्वासी लोगों को भी देखा है जो बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक देते हैं। बीमारी, बस बीमारी होगी, पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया। एक तरफ हम कहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है। प्रभु ने जगत को बनाया, परमेश्वर ने हमको बनाया, प्रभु ने सब कुछ बनाया, प्रभु ने जीव जंतु बनाए, प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब बीमारी आ जाती है हमारे ऊपर, जब संकट हमारे ऊपर आ जाता है, तब हम उन बीमारियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हम सरेंडर कर देते हैं कि ना, अगर छोटी मोटी बीमारी होती है, मान लो जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो हम कहते हैं चलो ये तो उतर जाएगा। मान लो कोई बड़ी बीमारी होगी, ऐसे कि कोई चल नहीं पाता है, कि उसका कैंसर हो गया, कि उसका ब्लड कैंसर हो गया, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, वो कहते अच्छा इनकी 2 साल दवाई चलेगी। वो घुटनों को टेक देते हैं वो घुटनों को टेक देते हैं। हालेलुया। अय्यूब पर इतनी बीमारियां आई, इतने संकट आए, इतना दुख आए, आपको पता है। लेकिन मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे लिखा है कि वो अपने शरीर को डिक्री से खुजाता था। डिक्री जैसे कि कोई पत्थर मान लो, जिसकी मटके की डिक्री मान लो, या कुछ ऐसे चीज़, नोकीली चीज़ मान लो, जिससे वो अपने आप को खुजाता था, क्योंकि उसका पूरा शरीर घावों से भर गया था, फोड़ों से भर गया था पूरा शरीर। उसके अपने छोड़ गए, उसकी संपत्ति छोड़ गई, उसको सब कुछ छोड़ गया, वो अकेला रह गया। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। उसने घुटने को नहीं टेका, वो लड़ता रहा स्टेप बाय स्टेप। हम कहते हैं ना, प्रभु जी आशीष चाहिए, साइकिल से शुरू करते हैं, साइकिल के बाद ले ली बाइक, प्रभु जी आशीष चाहिए, बाइक के बाद ले ली स्कूटी, प्रभु जी आशीष चाहिए, बुलेट ले लिया, आशीष चाहिए, कार ले ली, आशीष चाहिए, बड़ी कार ले ली, आशीष चाहिए, छोटा बिजनेस है और आशीष चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर में, आत्मिकता में, पवित्रताई में, पवित्र आत्मा में, अभिषेक में, जलाल में, सामर्थ्य में और वचनों के गहरे गहरे भेद में भी बढ़ते जाएं, ताकि जब आप अंदर से भी मजबूत हो सकें। हालेलुया। अय्यूब अंदर से मजबूत था जब वो अंदर से मजबूत था, उसके ऊपर क्या हुआ, इतने तूफान आ गए, परिवार खत्म हो गया, बिजनेस चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी वो क्या कर रहा है, प्रभु महान है। तभी वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तभी वो क्या कर रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, तो भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। इतना कुछ होने के बावजूद उसने घुटनों को नहीं टेका, क्योंकि वो अंदर से मजबूत था। हालेलुया। अंदर से मजबूत था। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात सुनी कि वो एक भाई जो थे वो बता रहे थे, और अच्छी लगी बात मुझे भी। वो कह रहे कि जब 50 बंदे बैठे होते हैं, तो एक इंसान ने, जो कॉमेडियन है, उसने एक जोक सुनाया। उन्होंने जब जोक सुनाया तो क्या हुआ, सब हंसने लग गए 50 के 50 लोग हंसने लग गए। और
51 नंबर मेरा था, मैं भी हंसने लग गया जोर जोर से। उसने फिर जोक सुनाया, फिर उसमें से 51 लोगों में से 30 लोग हंसे। मतलब कि वही जोक उसने फिर से रिपीट किया। कुछ देर के बाद उसी टाइम उसने वो फिर से जोक को रिपीट किया, फिर से उसी जोक को उसने दोहराया। तब सिर्फ 20 लोग हंसे, 30 शांत रहे, 31 शांत रहे। और उसने फिर से जोक को सुनाया, फिर 10 लोग हंसे। उसने वही जोक को फिर से रिपीट किया, फिर 5 लोग हंसे। कुछ देर के बाद उसने फिर से रिपीट किया, फिर कोई भी ना हंसा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है हमें, कि जब एक की बात से, एक खुशी की बात से हम क्या करते हैं, बस शुरू में खुश होते हैं, वाह आशीष मिल गई, मेरा कल मनी होगी, वाह कार की आशीष मिल गई, वाह मेरे घर में खुशियां आ गई, वाह ऐसा हो गया। लेकिन अगर हमारे ऊपर एक समस्या आ गई, एक प्रॉब्लम आ गई, और एक की समस्या है, वो मान लो किसी का बिजनेस नहीं चलता, उसको एक ही समस्या है, बिजनेस नहीं चलता, और वो उसी बात को पकड़ के बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस, उसी बात को सोच के वो नीचे की ओर जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, वो कह रहे अपने पत्नी से परेशान हैं, उसी बात को सोच के नीचे की ओर जा रहे हैं। बात तो वही है, जो एक बात थी वो उसको 51 लोग खुश हो रहे थे उस बात को सुन के, लेकिन जो बार बार रिपीट की ये तो कोई भी ना हंसा। हालांकि ये अच्छी बात थी, कॉमेडियन बात थी, जोक अच्छा जोक था, लेकिन कोई नहीं हंसा। लेकिन जब हम गमों में होते हैं तो एक ही बात का गम हमें सालों साल लेके बैठ जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम घुटने टेक देते हैं, हम हमारे हालातों का घुटने टेक देते हैं। हम जब बीमार होते हैं, नहीं हम चल नहीं सकेंगे, हमें कैंसर है, नहीं रिपोर्ट नॉर्मल तो आ ही नहीं सकती, डॉक्टर ने 6 महीने की दवाई का बोला है। बड़े बड़े संकट है, यहाँ बोल नहीं सकते, नहीं हम तो बोल ही नहीं सकते, डॉक्टर ने बोला है ये जन्म से गूंगा है, बोल नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी में इंसान के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि मान लो मेरे नाम से, प्रॉफिट सुमन देव के नाम से गूंगा बोलने लगे, तो नहीं बोलेगा। हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से गूंगा बोले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को बुलाया, हालेलुया। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, अद्भुत कार्य किए परमेश्वर ने। लेकिन कैसे? हालेलुया, उनके विश्वास के द्वारा और खुद के विश्वास के द्वारा। इसलिए हमने घुटने नहीं टेकने हैं। 38 साल का रोगी ने घुटने टेक दिए कि मुझे काश कोई वहां मंजिल तक पहुंचा दे, मुझे काश उस मंजिल तक पहुंचा दे। जब पानी हिलता था, जब कुंड का पानी हिलता तो बैठा सोचता रहता था, काश मुझे कोई वहां तक पहुंचा दे, काश कोई पहुंचा दे, काश कोई पहुंचा दे, क्योंकि वो तो हालत में नहीं था उसके अंदर जा सके। लेकिन परमेश्वर ने खुद ने उसको देखा, परमेश्वर की खुद की निगाह उस पर गई, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको उठाया और उसको चंगा किया। हालेलुया। घुटने नहीं टेकने हैं हमने। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 5:25 में लिखा हुआ है, एक स्त्री थी, इसका लहू बहने का रोग था। हालेलुया। लहू बहने का रोग, उसको सालों साल से रोग था। सिर्फ हम रोग की बात नहीं करेंगे बात यहाँ पर कि उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। एक वेद से नहीं जी, 2 वेद से नहीं, 3 वेदों से नहीं, 4 डॉक्टर से नहीं, 5 डॉक्टर से नहीं, बल्कि बहुत से डॉक्टरों से, बहुत से वेदों से बड़ा चंगाई को नहीं पाया, बड़े दुख को उठाया। उसने घुटनों को टेक दिया, कहते नहीं अब मैं चंगी नहीं हो सकती। उसने सोचा चल ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा और कुछ करके देखती हूँ। उसने फिर से उठी, उसने क्या किया, अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ। मतलब उसने अपना सब संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। चलो जी, कार बेच के बीमारी पे पैसा लगा दिया, अब हम क्या करें, जान भी बचानी, अब हम क्या करें, सोना बेच देते हैं। सोना बेच करो फिर भी चंगी ना हुई। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने क्या किया, अपना घर बेच दिया, घर बेच के चंगी ना हुई। हम भी घुटने टेक देते हैं, और ये तो बड़ी बीमारी है, पैसा कहाँ से लाएंगे, घर के सामान बेचना शुरू, घर का सामान बेचना शुरू, ये बेचो, सोना बेचो, घर गिरवी रखो, लोन ले लो, सिर्फ बीमारी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है, उसने अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ।
परंतु वो और भी रोगी होती गई। वेदों पर आजारी है, डॉक्टरों पर आजारी है, सब कुछ बेच दिया उसने अपना, लेकिन वो और ज्यादा रोती गई, और ज्यादा रोगी होती गई। हालेलुया। वह प्रभु यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये होता है। उसने घुटनों को टेक के रखा, घुटनों को टेक के रखा, काश मुझे कहां से चंगाई मिलेगी, कहां से चंगाई मिलेगी, कहां से चंगाई मिलेगी। लेकिन एक दिन ऐसे घड़ी आई कि उसको प्रभु यीशु मसीह मिले। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मिले, उसने जब छुआ, और छुआ ऐसा नहीं, हालेलुया, उसने ऐसा नहीं छुआ, उसने विश्वास से छुआ। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और आगे देखो, सबसे बड़ी बात, प्रभु यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसने चेलों ने कहा इतनी भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है, किसी ने भी तुझे छू दिया होगा। उसने क्या लिखा है, तब उसने देखने के लिए इसे काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। हालेलुया। उसने क्या कहा, नहीं किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की जब निगाह पड़ी उसके ऊपर, परमेश्वर ने उसको और ज्यादा आशीष दिया। वो पहले परेशान थी, क्या करूं, लेकिन उसने परमेश्वर का पल्ले को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन अगर हम 38 साल का रोगी के बारे जानते हैं, यूहन्ना 5:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर के बहुत दिनों में इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। हालेलुया। प्रभु मसीह की जब निगाह उस 38 साल का रोगी पर गई, प्रभु मसीह खुद उसके पास गए और प्रभु ने चंगा किया। और यहाँ पर क्या हुआ, जब उसको किसी ने छुआ, 38 साल का जो रोगन थी, वो जिसका लहू बहता था, वो जो रोगन थी, उसको परमेश्वर ने, उसने क्या किया, छुआ परमेश्वर को। परमेश्वर ने जान लिया कि मुझे में सामर्थ्य निकली और किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया। और क्या हुआ, ये चंगे हो गए। हालेलुया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने परमेश्वर को पाया, परमेश्वर पे कृपा दृष्टि की, इन्होंने परमेश्वर को पाया। प्रभु को जानते नहीं थे, सिर्फ परमेश्वर की चर्चा को सुना था। 38 साल का रोगी चंगा हो गया, लहू बहने वाली ये वो थी, और जो स्त्री थी वो चंगी होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, इनके पास मसीह नहीं था, इनके पास मसीह नहीं था, लेकिन मसीह इनके पास आया इनकी दशा को देखकर। लेकिन आपके पास तो मसीह है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, आपके पास परमेश्वर से बात करने का तरीका आपको पता है, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का तरीका पता है, परमेश्वर के साथ चलने का तरीका आपको पता है। हालेलुया। तो अभी हम घुटनों को टेक देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीह नाम में घुटनों को ना टेकी। हालेलुया। घुटनों को ना टेकी, डट कर सामना करे बीमारी का प्रभु के नाम से। कहे तो बीमारी लेकर आ रही है, मैं यहोवा की तलवार लेके आ रहा हूँ और इस बीमार को काटे प्रभु के नाम से। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, राजों का राजा, प्रभु के प्रभु महान है। मेरे पिता राजों का राजा परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता ये आज़ाद होने पाए हर के बीमारी को बंधनों से। प्रभु जी, आज जिन्होंने बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक दिया था मेरे पिता, और आज फिर से आपके नाम को पुकारते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करें। जिन्होंने सरेंडर हो गए थे इन बीमारियों के आगे, जो बीमारियों के आगे झुक गए थे मेरे पिता, आज हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपको फिर से पुकारेंगे और आप हमारी प्रार्थना को सुनोगे, आप हमारी दुहाई को सुनोगे। मेरे पिता राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप हम पे दया करें, आप हम पे कृपा दृष्टि करें मेरे पिता। आज हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर कि प्रभु आप हमें रोगों से आजाद करने वाले हैं मेरे पिता। हम इन बीमारियों के आगे, हम हमारे हालातों के आगे हमने घुटनों को टेक दिया था मेरे पिता, और हम विश्वास करते हैं कि मेरे पिता मेरे अंदर से मेरे बीमारी निकलने वाली है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे हालात बदलने वाले हैं मेरे पिता, क्योंकि आप हमारे हालातों को जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज हम आपको पुकारते हैं मेरे पिता, हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करें और हम ब्लेस होने पाएं, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करो। एक बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी हालातों के आगे और बीमारी के आगे घुटनों को ना टेके, क्योंकि हमारे पास वो हथियार है जिसका नाम परमेश्वर है। प्रभु आपको ब्लेस करे।